हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अब अपन आज का टॉपिक जो अपना है वो है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक जिसको अपन कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। ध्यान देना, ये मोटापे को व्यक्त करने का है। ये होता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स मानव शरीर के भार और उसके लंबाई के अनुपात को शरीर भार सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव शरीर के भार और उसके लंबाई के अनुपात को शरीर भार सूचकांक कहते हैं। तो देखते हैं अपन मानव भार और लंबाई के अनुपात को शरीर भार सूचकांक कहते हैं। इससे ये पता चलता है, बॉडी मास इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि उसका भार, किसी व्यक्ति का भार उसकी लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं है। तो शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स मानव भार और लंबाई का अनुपात होता है। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति का जो वजन है, भार है, वो उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं है। और इसमें एक बात और याद रखनी है, यदि बीएमआई का मान, ध्यान रखना, बीएमआई शरीर भार सूचकांक का मान 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से तक है तो वह मोटापे पूर्व की स्थिति है, और अगर 30 से अधिक है, 30 से अधिक है, तो मोटापे की स्थिति कहलाती है। ये बात को ध्यान में रखना है। बीएमआई का मान 25 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर हो, प्रति वर्ग मीटर तक हो, तो ये मोटापे पूर्व की स्थिति कहलाती है। स्थिति कहलाती है। यदि बीएमआई का मान, ध्यान देना, बीएमआई का मान 30 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर हो तो ये मोटापे की स्थिति कहलाती है। तो बीएमआई एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, जिसको शरीर भार सूचकांक कहते हैं। ये मानव भार और लंबाई का अनुपात है, और इसको मानव भार और लंबाई के अनुपात को शरीर भार सूचकांक कहते हैं। बीएमआई के द्वारा, यानी शरीर भार सूचकांक के द्वारा ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति का भार उसकी लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं है। यदि बीएमआई का मान 25 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर तक है तो ये मोटापे के पूर्व की स्थिति है। यदि इसका मान 30 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर तक हो तो ये मोटापे की स्थिति कहलाती है। इस प्रकार से अपना ये मोटापे संबंधी जो टॉपिक है वो कंप्लीट
हुआ। अब अपन कुछ रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव है। इधर से क्वेश्चन आते हैं, तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव है, मदिरा के क्या दुष्प्रभाव है, नशीले पदार्थों के क्या दुष्प्रभाव है, इन सब के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर मानव स्वास्थ्य, चैप्टर का नाम है भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो मानव स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके क्या इफेक्ट है, वो अपन सब पढ़ रहे हैं। जैसे अपन ने कुपोषण पढ़ा, इसी तरह से अपन ने जल के बारे में पढ़ा, दूषित जल के दुष्प्रभाव पढ़े, और इसके बाद अपन ने मोटापे को पढ़ा। अब नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में अपन टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ ये वर्तमान समय में आज बहुत सामाजिक और आर्थिक समस्या है, नशीले पदार्थ। कुछ लोग आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए अनेक नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। उनको ऐसा भ्रम होता है कि इसको हम उपयोग करने से हमारे को शरीर को रिलैक्स मिलेगा, हमारे को तनाव कम होगा, पर जबकि ये एक तरह का भ्रम होता है। इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि मन, उसका शरीर क्या होता है, इन पदार्थों का आदी हो जाता है, और शारीरिक और आर्थिक कई प्रकार के इसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं। और नशीले पदार्थों में सबसे पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गुटखा। आपको पता है आजकल वो पाउच संस्कृति आ गई, छोटे छोटे पाउच के कारण गली मोहल्ले और में आसानी से उपलब्ध है पाउच के रूप में गुटखा। गुटखा होता क्या है, इसमें सुपारी होती है, कट्टा होता है, चूना होता है, और संश्लेषित खुशबू यानी संश्लेषित सुगंध, धातु वर्ग और तंबाकू, ये पदार्थ सम्मिलित होते हैं और इसे पाउच के रूप में गली मोहल्ले में आसानी से उपलब्ध है, जिसे हम गुटखा कहते हैं। गुटखे के अंदर सुपारी, कट्टा, चूना, संश्लेषित सुगंध, धातु वर्ग, तंबाकू ये उपलब्ध होती है। अब आप एक बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आपको पता है ये नशीले पदार्थ है, इसका ओबियसली अपने शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो गुटखे से होने वाली कौन सी बीमारी है? गुटखा, अगर कोई व्यक्ति आप देखना गुटखा का निरंतर उपयोग करता है, लगातार समय तक करता है, तो उसका मुंह पूरा नहीं खुलता, उसका मुंह बहुत कम खुलता है। क्यों? क्योंकि उसके जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और उसका मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि गुटखे के क्या दुष्प्रभाव है। गुटखे के दुष्प्रभाव ये है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और उसका मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता है, और इस स्थिति को या इस बीमारी को क्या कहते हैं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। इस गुटखे के कारण सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। तो याद रखना, गुटखे के कारण कौन सा रोग होता है? गुटखे के कारण सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। तो गुटखे के कारण सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। इसमें जबड़े की मांसपेशियां क्या हो जाती है? जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। ध्यान देना, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता है। तो जबड़े का सबसे पहला जो दुष्प्रभाव है ये। और इसके अलावा इसमें आपको पता है तंबाकू जो होता है, इससे कैंसर जनित रोग हो सकते हैं। तो गुटखे के उपयोग से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो सकता है और कैंसर जनित रोग हो सकते हैं, कैंसर वगैरह भी
हो सकता है। तो जबड़े की मांसपेशियां जो नहीं खुलती वो कौन सी स्थिति कहलाती है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहलाता है। तो अपन ने गुटखे के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में अपन अब पढ़ेंगे तंबाकू के बारे में। ठीक है। तंबाकू तंबाकू भी एक नशीला पदार्थ है। ये क्या? ये सोलेनेसी कुल के निकोटीना टोबेकम नामक पादप की पत्तियों को सुखाकर तंबाकू बनाया जाता है। इस जो तंबाकू का पौधा है उस कुल का नाम है सोलेनेसी कुल, और इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है निकोटीना टोबेकम। और इस पादप की जो पत्तियां होती है इसको सुखाकर तंबाकू बनाया जाता है। एक और बात और है, तंबाकू की पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन नामक, ये नशीले पदार्थ होते हैं, निकोटिन नामक एल्केलॉइड्स पाया जाता है। एल्केलॉइड्स पाया जाता है। ये ध्यान रखना, कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है इसमें? निकोटिन नामक एल्केलॉइड्स पाया जाता है। अब तंबाकू का उपयोग कैसे होता है आप सब जानते हैं। तंबाकू का उपयोग धूम्रपान में किया जाता है, बीड़ी सिगरेट में। बहुत से इसका चूने के साथ उपयोग करते हैं, बहुत से इसे चबाकर उपयोग करते हैं। तो तब आप ये पूछेगा तंबाकू क्या है, तो तंबाकू जो है सोलेनेसी कुल के निकोटिनेमा टोबेकम नामक की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसमें कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है? निकोटिन नामक एल्केलॉइड्स पाया जाता है, जो तेजक पदार्थ होता है ये पाया जाता है। अब तंबाकू की क्या क्या हानियां हैं? तंबाकू से होने वाली हानियों के बारे में मैं आपको बोल के बताऊंगा जरा। तंबाकू से सबसे पहले जो हानि होती है, उसके लगातार उपयोग करते रहने से तंबाकू संबंधित जिन में तंबाकू सम्मिलित है, तंबाकू संबंधित जितने पदार्थ हैं उनका अगर आप लगातार उपयोग करते हो तो कैंसर जनित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। पहला क्या? कैंसर जनित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा एक और दुष्प्रभाव और है तंबाकू का, वो तंबाकू का ये है कि जो तंबाकू में जो निकोटीन नामक एल्केलॉइड्स पाया जाता है ये हृदय की धमनियों में एकत्रित हो जाता है, जिससे रक्त दाब, ब्लड प्रेशर संबंधित और हृदय संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। समझ गए? तो जो निकोटिन है ये हृदय की धमनियों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हृदय संबंधित और रक्त ब्लड प्रेशर संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। एक और कारक ये है, अगर गर्भवती महिला तंबाकू का उपयोग करती है तो उसके जो गर्भस्थ शिशु है उसके विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसका विकास सही तरीके से नहीं होता। तो गर्भवती महिला यदि तंबाकू का उपयोग करती है तो भ्रूण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। एक और है, जैसे तंबाकू का अपन बीड़ी सिगरेट के रूप में जो होता है, इसमें इसके धुएं में ऑक्सीजन कम होती है और इसमें विषैला पदार्थ वो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर के अंदर जाती है, पास में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, अगर आप सोच रहे हो आप किसी बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के पास में बैठे हो और आप सोचे मुझे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुझे तो कोई दुष्प्रभाव पड़ ही नहीं रहा, वो पी रहा, वो उसके शरीर पे दुष्प्रभाव, गलत। क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन क्रिया के द्वारा जब अपने शरीर के अंदर जाती है तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, और इसे अप्रत्यक्ष धूम्रपान कहते हैं। अपन पी तो नहीं रहे थे बीड़ी सिगरेट, पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष धूम्रपान कहते हैं। एक और बात और ध्यान रखनी है, तंबाकू के उपयोग से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, प्रतिवर्ष 60 लाख लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से 50 लाख लोग तो तंबाकू के सीधे सेवन के कारण और 10 लाख लोग अप्रत्यक्ष, जैसे किसी के कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, उसके पास बैठ रहे कर रहे हैं, ऐसे 10 लाख लोग प्रतिवर्ष इसके अप्रत्यक्ष धूम्रपान के कारण मर जाते हैं। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट और के सेवन पर क्या कर रखा है सरकार ने, रोक लगा रखी है, उसको प्रतिबंधित है। आप सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दूसरे अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी क्या पड़ता है, दुष्प्रभाव
पड़ता है। तो तंबाकू के बारे में मैंने बताया। तंबाकू सोलेसिन कुल के निकोटिन टोमेका नामक पादप की पत्तियों को सुखाकर बनाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्केलॉइड्स पाया जाता है। और तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव हैं? तंबाकू के निरंतर उपयोग से कैंसर रोग हो सकता है। दूसरा, जो निकोटिन एल्केलॉइड से हृदय की धमनियों में इकट्ठा हो जाता है, हृदय संबंधित और रक्तचाप संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तीसरी बात, गर्भवती महिला अगर तंबाकू का उपयोग करती है तो उसके गर्भस्थ शिशु पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और जो बीड़ी सिगरेट के जो धुआं होते हैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिससे वो रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देती है। और इसके संपर्क में जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति बैठा होता है वो भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष धूम्रपान कहते हैं। तो ये आपको मैंने तंबाकू के दुष्प्रभाव बताए। अब इसके आगे का अपन नेक्स्ट उसमें लेसन में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।